हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनहार स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की साइंस की हैंड रिटेन नोट्स की सीरीज चल रही है और यह केमिस्ट्री के फोर्थ पार्ट है। सभी एग्जाम के लिए एकदम डीप साइंस पढ़ाई जा रही है। खासकर ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलें। वैसे हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संतृप्त विलयन। क्या तो संतृप्त विलयन के बारे में देखिए। संतृप्त विलयन, जिस विलयन में विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। विलयन के दो भाग हो गए। एक तो विलायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक विलायक, और दूसरा क्या होता है, विलय, मतलब विलय। ठीक, तो हम बताए थे कि विलयन के दो भाग हो गए, एक तो विलायक और दूसरा विलेय। विलायक किसको कहा जाता है, जिसका मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, जैसे जल और चीनी। तो जल और चीनी में किसका मात्रा ज्यादा होगा, तो जल का। ठीक है, चीनी कम हो जाएगा तो चीनी विलय हो जाएगा कि उसमें जाके घुलेगा, मतलब पानी में जाके जल में घुलेगा, तो जल क्या हो जाएगा, विलायक, और विलय क्या हो जाएगा, तो चीनी। ठीक है, तो जिस विलयन में विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब अधिकतम मात्रा घुली है, इससे ज्यादा मात्रा अब नहीं घुला सकते हैं, इसलिए इसको संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक, असंतृप्त विलयन। ठीक, असंतृप्त विलयन, जिस विलयन में विलय पदार्थ की और मात्रा घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब और भी मात्रा घुला घुला सकते हैं, विलय पदार्थ की और मात्रा हम घुला सकते हैं, इसलिए इसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसको कहा जाता है, कि विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, अब नहीं घुला सकते हैं, इसलिए संतृप्त विलयन कहेंगे। असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे, जिसमें जिस विलयन में विलय पदार्थ की और मात्रा घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, डाउट क्लियर दोनों में। आगे बढ़ते हैं। अति संतृप्त। अति संतृप्त देखिए, तो जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा से भी अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, अब आइए निलंबन। तो निलंबन क्या होता है, ये देखिए। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। ठीक है, पहली बात क्लियर कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलय पदार्थ के कण क्या होंगे, घुलते नहीं है। इनके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, इनके कण आंख से देखे जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है कण। ठीक, छानन विधि छानन विधि से इन कणों को मिश्रण से पृथक कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ठीक है, इनके कण विलयन में नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल एकदम सही है ये भी। ठीक है, कण का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखना है, कण का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है। नदी का गंदा जल, वायु में धुआं इसके परफेक्ट उदाहरण। ठीक है, इनके नदी का गंदा जल, तो कण बड़ा होगा, इसलिए नदी जो पानी होता है थोड़ा गंदा दिखाई देता है। ठीक है, वायु में धुआं हो गया। ठीक, कोलाइड विलयन देखिए। कोलाइड विलयन क्या होगा, कि कोलाइड के कण जो हैं विलयन में समान रूप से क्या होते हैं, फैले होते हैं। कणों का आकार छोटा होता है, इनको आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन निलंबन के कण आंख से देखे जा सकते हैं। ठीक है, यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला, कि कौन सा विलयन जो है टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो ये आपका कोलाइड विलयन जो है टिंडल प्रभाव दर्शाता है। एग्जाम्पल देखिए, कि दूध व पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध व पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, गोंद हो गया, स्याही हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है, तो ये कोलाइड विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक, कणों का आकार जो है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है। देखिए, दूध, रक्त, गोंद, स्याही, कोलाइड के ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, निलंबन भी विषमांगी मिश्रण होता है, कोलाइड भी विषमांगी मिश्रण होता है।
ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कोलाइडी विलयन के कण जो है छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, जबकि निलंबन में क्या होता था कि छानन विधि द्वारा मिश्रण के जो कण थे वो पृथक किए जा सकते थे, ठीक है। किंतु अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोलाइड विलयन के कण को हमको मिश्रण से क्या करना है, अलग करना है, पृथक करना है, तो कौन सा विधि अपनाएंगे, तो अपकेंद्रीकरण विधि, ठीक है। आगे देखिए, कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कोलाइड विलयन जो है, बस एक बार जान लीजिए कि कोलाइड विलयन जो है वो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, ठीक। निलंबन नहीं बनता है, लेकिन कोलाइड विलयन जो है परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, ठीक। परिक्षिप्त प्रवस्था किसको कहा जाता है, ये देखिए, जब विलय पदार्थ का कण कोलाइड रूप में रहता है, जब विलय पदार्थ का कण कोलाइड रूप में रहता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था। जब विलय पदार्थ का कण जो है कोलाइड रूप में रहता है, ठीक है, अभी कोलाइड के बारे में बताए हैं, जब विलय पदार्थ का कण जो है कोलाइड रूप में रहता है, परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाएगा, ठीक। आगे देखिए, परिक्षेपण माध्यम, तो परिक्षेपण क्या हो जाएगा कि जब विलय पदार्थ के कण निलंबन रूप में रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक।